सकते हैं शौक में लोग तो बम बजाते हैं, लेकिन दम पुलिस वाले का निकल जाता है। जी जी। अब पब्लिक लोग उस तरह से पटाखा बजाते हैं, मगर हम लोग ज्यादा अवेयरनेस, यानी फुलझड़ी के चक्कर में मातम भी आ सकता है। जी, मातम भी आ सकता है। इसलिए कि छोटे बच्चे क्या जान रहे हैं कि अगर हम आतिशबाजी चलाते हैं उससे अगर आग भड़कता है। आप भी पटाखा बजाते हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आपको भी शौक चढ़ा है आतिशबाजी का, तब भी हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी शौक मातम में बदल सकता है। क्योंकि आगामी 10 तारीख को होने वाली है धनतेरस, और इस धनतेरस में खास करके उसके बाद दीपावली में खास कर लोग पटाखे बजाते हैं, वो भी बम वाले। और जैसे बम बजाते हैं तो कुछ भी होने का डर रहता है, और उसी के लिए अग्निशमन के जो भी अधिकारी हैं जागरूक करने के लिए अपने LED वैन लेकर पूरे अनुमंडल में घूम रहे हैं, ताकि आप देखकर जरा सावधान हो जाइएगा। लेकिन हमारे साथ रक्सौल अनुमंडल के रक्सौल अग्निशमन कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं, इनका नाम है रविशंकर प्रसाद जी, हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानेंगे आखिर कैसे आप इस चीज़ से बच पाइएगा। तो चलिए नंदे सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं रविशंकर प्रसाद, अग्निशमालय पदाधिकारी रक्सौल। ये जो भी दीपावली के अवसर पर जो भी पटाखा आतिशबाजी का जो थी फोड़ा जाता है, चाहे जलाया जाता है, उससे बड़ी धमाका होती है, उससे जान माल की ज़्यादा क्षति होने का डर रहता है। खास करके छोटे छोटे बच्चे लोग पटाखा फुलझड़ियाँ चलाते हैं, और उनके गार्जियन जो भी रहते हैं वो अकेला छोड़ देते हैं बच्चे को, और पटाखा छोड़ने के लिए ऐसी कर देते हैं। उसमें क्या है कि जब भी अगर छोटे बच्चे आतिशबाजी या फुलझड़ी जो भी बम अगर ऐसी करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें गार्जियन का रहना अति आवश्यक है। यानी फुलझड़ी के चक्कर में मातम भी आ सकता है। जी, मातम भी आ सकता है। इसलिए कि छोटे बच्चे क्या जान रहे हैं कि अगर हम आतिशबाजी चलाते हैं उससे अगर आग भड़कता है, चाहे उससे जो भी स्पार्कल होता है, उससे बच्चे के जान भी जा सकता है, जल सकता है, आँख की रोशनी जा सकती है। लगता है ऐसा प्रक्रिया है जो कहीं आग लग जा रहा है तो कहीं गैस ब्लास्ट हो जा रहा है। लगता है आप लोग के पास खबर आता है, आप लोग तुरंत जाते हैं? हम लोग टेंडर में वहाँ जा करके घटनास्थल पर पहुँचते हैं और अपना जो भी अग्निशमन का कार्य होता है वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो गाड़ी जरा दिखाई है, गाड़ी पर 101 और 112 लिखा हुआ है, और 112 फोन करते हैं तब भी वहाँ पर अग्निशमन के गाड़ी जाएगी, और 101 पर करते हैं तब भी जाएगी, 100 नंबर पर करते हैं। सरकार का अथी है, बनाया गया है, सरकार के द्वारा ही बनाया गया है कि 101 और 112 जो भी अगर दोनों नंबर डालते हैं तो काम वही होगा। अगर 101 पर अगर डायल करते हैं कहीं आग लगती है तो उससे सूचना अग्निशमालय को मिलती है, और वहां से अग्निशमन वाहन घटनास्थल के लिए प्रस्थान करती है। और 112 नंबर भी है, तो इस नंबर से भी अगर आप करते हैं 112 नंबर डाल करते हैं तो भी अग्निशमन का कार्य किया जा सकता है उस घटनास्थल पर पहुंच करके। यानी तुरंत वहां पर जाकर उस घटना को कंट्रोल किया जाता है। टाइम मिलता है हम लोग को। 112 डायल कीजिए चाहे 101 डायल कीजिए, घटनास्थल पर लोकेशन प्राप्त करते ही वो अग्निशमन वाहन पहुंच करके अग्निशमन का कार्य करते हैं। कभी ऐसा है कि आप सोए हुए हैं, सोए अवस्था में फोन आया और आनंद फानंद में गाड़ी लेके पहुंच गए? ये हम लोग का काम ही है, अग्निशमन का कार्य ही है कि चाहे 24 घंटा में किसी भी समय, रात हो, दिन हो, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कभी भी किसी भी समय खाना बना रहे हैं, अगर उस समय कॉल आ जाता है तो हम लोग खाना छोड़ करके जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं शौक में लोग तो बम बजाते हैं, लेकिन दम पुलिस वाले का निकल जाता है। जी जी। अब पब्लिक लोग उस तरह से पटाखा बजाते हैं, मगर हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस रहते हैं भाई कि कोई पब्लिक जले नहीं, मरे नहीं, किसी तरह का घटना नहीं हो। हम लोग तो पब्लिक के पीछे जा कर के प्रचार कर रहे हैं कि भाई आप लोग आतिशबाजी नहीं चलाइए। यानी आप कहना चाहते हैं कि इस बार दिवाली खुशी से मनाइए, बम पटाखा से नहीं? हम तो यही शुभकामना देंगे थी रक्सौल के ग्राम वासियों को और शहर वासियों को कि जो भी दीपावली में अगर आतिशबाजी चलाते हैं तो वो सावधानी पूर्वक चलाइए, और हम तो ये कहेंगे कि नहीं चलाइए, वही बढ़िया है। इसलिए कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है, मिठाई खाइए, आनंद रहिए।